नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। शेर तो अकेले चलता है के नारे के साथ जीने वाले लोगों के गालों पर कितने तमाचे पड़ रहे हैं और अभी और कितने पड़ेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी जीती हुई सीट भी गठबंधन दलों को देकर समझौता करने को तैयार है, क्योंकि यह इंडिया का वह खौफ है जो उन्हें नाम बदलने को भी मजबूर करता है और गठबंधन करने को भी मजबूर करता है। अकेले चुनाव जीतने को लेकर मोदी शाह ने जो खेल खेला था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और अब एनडीए के साथ इंडिया से भी ज्यादा 38 दलों का गठबंधन, और यह गठबंधन अपनी शर्तों में नहीं बल्कि छोटे छोटे दलों की शर्तों के साथ करना पड़ रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि बन रही है या इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों में आशा की किरण जगी है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को और भी बिगाड़ रही है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो बिगड़ना शुरू हुई है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैग के घोटाले किस तरीके से 7,000 लाख के घोटाले सामने आए वह भी हैरान कर दे। मित्र प्रेम में किस तरीके का खेल खेला गया जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि क्या है यह छोटे छोटे लोगों तक पहुंच गई है और इससे बचने के लिए अब गठबंधन का सहारा लिया जा रहा है। कल कर्नाटक में उस जज एस से गठबंधन किया गया जिसे वह फूटी आंख नहीं भाता, और गठबंधन सिर्फ अपनी शर्तों पर नहीं जज एस की शर्तों पर किया गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 25 सीटें जीती है और जज एस केवल 1 सीट जीत पाया था। लेकिन समझौते में अब जज एस को 29 में से 4 सीट जा रही है, यानी अपनी जीती हुई सीट भी जज एस को दी जा रही है। तो क्या आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी की छवि या मोदी शाह की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस हद तक जा सकती है? यकीनन, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने के बाद, यानी शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद भी जीत की गुंजाइश नहीं दिख रही है, तब क्या वह और भी छोटे छोटे दलों से दूसरी जगह समझौता करके सीट हासिल करेगी? बिहार में भी चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी, कितने ही नाम आप ले सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी उनके शर्तों के अनुरूप या उनके शर्तों को मानकर समझौता कर रही है। यानी क्या स्थिति में पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, आप सोच नहीं सकते। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक, तो आंध्र प्रदेश में पुराने अपने जो साथी जो नाराज हो गए थे टीडीपी, उनसे समझौता कर रही है। केरल में भी छोटे छोटे दलों से समझौता कर रही है, जबकि केरल में सबसे ज्यादा आरएसएस की शाखाएं हैं और वह हमेशा ही 1 सीट जीतने को तरसती है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी छोटे छोटे कई दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया है और उन्हें लोकसभा की सीटें दे रही है। तब ऐसी परिस्थिति में कल उपचुनाव के आए नतीजे क्या भारतीय जनता पार्टी के पैरों की तले जमीन खिसका दी है? यकीनन, क्योंकि घोसी केवल एक चुनाव नहीं था, वह गोरखपुर से सटा क्षेत्र है जो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। वहां से भारतीय जनता पार्टी 2, 5, 10 हजार वोट से नहीं हारी, बल्कि 42,000 वोट से हार गई। यही स्थिति बंगाल में भी हुई। जिस सीट पर वह जीतने का हमेशा ही दावा करती, यानी बंगाल में जो सबसे कंफर्म सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस सीट में भी बहुत बुरी कदर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो क्या इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी है, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसका दी है, और अब वे छोटे छोटे दलों के साथ उनकी शर्तों पर समझौता कर रहे हैं जो एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय होती थी। यकीन लगातार बिगड़ती छवि और जनता के मुद्दों से दूर भागते मोदी सरकार के सामने अब यही चारा है कि 2024 किसी भी तरीके से जीत ले। लेकिन उस महंगाई का क्या किया जाएगा? जो आम लोगों ने समझ लिया है कि मित्र प्रेम में देश की संपत्तियां देके या कारपोरेट घरानों को छूट देकर आम लोगों से खूब निचोड़ने वाला टैक्स इस सरकार ने वसूला है। इस परसेप्शन को या इस माहौल को मोदी सरकार क्या धर्म और राष्ट्रवाद का पट्टा पहनाकर या उनकी आंखों में पट्टी बांध लोगों के दिलों से उतार सकती है? कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि धर्म के नाम पर क्या कुछ अधर्म इस दौर में नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरीके से 2019 का चुनाव जो जीता गया उसकी भी कलई खुल गई है। तब सवाल यह है कि आम आदमी क्या अब भी बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और मित्र प्रेम को नजरअंदाज करके धर्म के आश्रय ही भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह को वोट दे देंगे? कहना कठिन है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है और चुनाव बेहद दिलचस्प, क्योंकि जिस तरीके से मोदी शाह की छवि लगातार बिगड़ रही है और लगातार उसकी वजह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ रहा है, वह आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से नाम बदलने का खेल खेला गया, विशेष सत्र बुलाया गया और अब तो G20 के सम्मेलन को विदेशी मीडिया भी कहने लगे हैं कि यह मोदी के चुनावी प्रचार का हिस्सा बन गया। यह अलग बात है कि मोदी ने अपना मान रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। 85 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो अनाज पर निर्भर है, वहां मेहमान नवाजी पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाए। मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाए। बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं और मेहमान नवाजी इसी तरह से होती है, क्योंकि भारतीय परंपरा रही है, अपना पेट काट कर भी मेहमानों को खाना दिया जाता है। लेकिन यदि सत्ता राजा की तरह हो जाए तो उसका व्यवहार दोनों तरफ से क्या होता है, यह G20 सम्मेलन में साफ दिखाई देने लगा है कि किस तरीके से विदेशी मेहमानों को खुश करने और स्वयं चुनाव प्रचार करने के लिए किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। क्या वे विदेशी मेहमान अपने घरों में सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते होंगे? कहना बहुत आसान है और मेहमान नवाजी का अपना दौर है, तब क्या किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि 2024 का चुनाव उनके लिए बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है और इसलिए वह छोटे छोटे दलों के द्वार जाने लगी है, उनके आश्रय होने लगी है, उनकी शर्तें भी मानने लगे हैं। धन्यवाद।